ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सांसद रामशु शर्मा ने सीएम पर किया तीखा हमला, कहा झूठ बोलने में माहिर है वीरभद्र सिंह, केंद्र सरकार के खिलाफ झूठी बयानबाजी कर जनता को कर रहे हैं गुमराह। सोलन में अनियंत्रित होकर 50 फीट खाई में जा गिरी कार, हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत, 4 लोग घायल। मंडी जिला के विभिन्न स्थानों में शुरू हुआ भांग उन्मूलन अभियान, निजी व सरकारी भूमि पर उगी भांग को किया गया नष्ट। और अभिलाषी यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ अभिकृति टेक फेस्ट 2017, वेस्ट मटेरियल से स्टूडेंट्स ने बनाए तरह तरह के मॉडल। गर्ल्स स्कूल मंडी में केयर प्रॉमिस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कैंसर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। मॉर्निंग असेंबली में सोसाइटी के निदेशक डॉक्टर श्रीनिवास ने छात्राओं को कैंसर के लक्षण, सावधानियां व अच्छे खान पान के बारे में जानकारियां दी। सोमवार को केयर प्रॉमिस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गर्ल्स स्कूल मंडी में छात्राओं को कैंसर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि सोसाइटी द्वारा मॉर्निंग असेंबली में छात्राओं को कैंसर के लक्षण, सावधानियों व अन्य कई जानकारियां प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी आहार के बारे में भी बताया गया ताकि उन्हें उचित आहार मिले और वे स्वस्थ रहें। केयर प्रॉमिस वेलफेयर सोसाइटी जो कि एक एनजीओ है, दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, इनके लोग हमारे विद्यालय में आए हुए हैं। तो इन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारे स्कूल की जो छात्राएं हैं, जो लगभग 750 छात्राएं हैं, उनको कैंसर के ऊपर जो है कुछ जानकारी प्रदान करेंगे। तो मॉर्निंग असेंबली में इन्होंने बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की कि कैंसर क्या चीज़ है, शरीर में ये कैसे लगता है और इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जो जानकारी इन्होंने उपलब्ध कराई वो बच्चों के लिए नहीं बल्कि हमारे स्टाफ के लोगों के लिए भी बेहद ज़रूरी थी। और कई ऐसी बातें भी बताई है बच्चों के लिए कि उनका स्वास्थ्य अच्छा कैसा रहे, कौन सी विटामिन, कौन सी प्रोटीन, कौन सा भोजन उन्हें करना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होगी ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो न्यूट्रिशियस फूड खाने की अपेक्षा फास्ट फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि जीभ का स्वाद है, जबकि पेट के लिए इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो बच्चों में एक अच्छा मैसेज गया कि ज़्यादा सोचना है। वहीं सोसाइटी के निदेशक डॉक्टर श्रीनिवासन चक्रम ने बताया कि यह सोसाइटी पिछले 15 सालों से जानलेवा बीमारी से ग्रसित गरीब लोगों की सहायता करती आ रही है। उन्होंने बताया कि वह जगह जगह पर जाकर बच्चों को जानलेवा बीमारी की जानकारी मुहैया करवाकर जागरूक करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को अपने खान पान का उचित ध्यान रखना चाहिए। मेरा नाम श्रीनिवासन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। हमारा एनजीओ का नाम है कैंसर प्रॉमिस वेलफेयर सोसाइटी है। ये एनजीओ रजिस्टर्ड एनजीओ है, 15 साल पुराना है, ISO सर्टिफाइड है। हम लोग जो गरीब लोग हैं, खास जो जानलेवा बीमारी से पीड़ित है, उनको मदद करते हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे देते हैं, उनको दवाई के लिए भी और सर्जरी के लिए भी पैसे देते हैं। हमारे पास कई प्रोजेक्ट है, कई प्रोग्राम है, जैसे कि सेव द गर्ल चाइल्ड है, जो लाचार औरत है उनको भी मदद करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ट्यूशन फीस और किताब के लिए भी पैसे देते हैं। ये कई प्रोग्राम है, हमारा प्रोजेक्ट है। और हमारा बहुत बड़ा टीम है। हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाके बच्चों को जागृति करते हैं, खास जानलेवा बीमारी के बारे में हम लोग करते हैं। और ये कैंसर के बारे में हम बताना चाहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेज़ फैल रहा है कैंसर। सन 2020 में 8 आदमी से 1 आदमी को कैंसर होने का संभावना है। ये WHO का रिसर्च है। और लंग कैंसर भी होता है लोगों में जो बीड़ी सिगरेट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए होते हैं। और दिल्ली में खास पोल्यूशन की वजह से 4 आदमी में 1 आदमी को लंग इन्फेक्शन होता है। हम लोग इसके बारे में बच्चों को जागृत करते हैं क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर आल्सो। और हेल्थ इज़ वेल्थ है। जिसके पास वेल्थ ज़्यादा है लेकिन हेल्थ नहीं है, वो एंजॉय नहीं कर सकता है।
बता दें कि कैंसर एक घातक बीमारी है, लेकिन जीवन शैली में थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो इससे दूर भी रहा जा सकता है। अगर कैंसर के लक्षण समय रहते दिखने लगे तो जरूरी उपाय करके इससे बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। सोलन उद्योग संघ द्वारा जीएसटी विषय पर आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर डेस्क द्वारा डबटेल सॉल्यूशंस के जीएसटी एप्लीकेशन बेसिक प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर डेस्क ईरा तथा डबटेल सॉल्यूशंस के जीएसटी एप्लीकेशन बेसिक प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया गया। सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर शांडिल ने कहा कि जीएसटी अधिनियम मूल रूप से केंद्र की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि जीएसटी जहां व्यापार एवं सेवा से जुड़ी विभिन्न कर प्रणालियों का एकीकरण है, वहीं इसके माध्यम से उद्योग एवं उपभोक्ता दोनों लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सशक्त आर्थिकी एवं समग्र विकास के लिए उचित कर व्यवस्था आवश्यक है। जीएसटी इस दिशा में सहायक सिद्ध होगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये एक बहुत ही समय से लगभग पिछले 14-15 सालों से पार्लियामेंट में भी चला हुआ था और जीएसटी बहुत ही आज की मैं समझता हूँ रिक्वायरमेंट है। एक बहुत सिंपल वे में अगर हम कहें तो जो हमारा टैक्स का सिस्टम है, इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम, वो गुड्स का और सर्विसेज का एक ही प्रकार का टैक्स लेना। सोलन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने इसके तत्वाधान से भी आइंदा के लिए लोगों को, आम व्यापारियों को और सभी जनता को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मैं एक बार इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सोलन उद्योग संघ के अध्यक्ष विकास दत्ता ने संघ की विभिन्न आवश्यकताओं से मुख्य अतिथि को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अधिक से अधिक कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाएंगी ताकि उद्योगपति, व्यापारी एवं उपभोक्ता इस कर प्रणाली को आसानी से समझ सके। आज हमने जीएसटी के ऊपर, जो कि एक हमारे शहर का नया टॉपिक है, सब जगह पे जीएसटी की बात हो रही है और लोगों को अभी तक जीएसटी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो हमने एक पहले ही सोलन एसोसिएशन ने सोलन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने पहल की है कि हम जीएसटी के बारे में लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें ताकि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आने वाले जीएसटी के लिए अपनी तैयारी पूरी कर लें। कहीं हम जितनी भी सोलन की प्रॉब्लम्स हैं, सोलन इंडस्ट्री एरिया की प्रॉब्लम है, जैसे आपने देखा होगा कि बीबीएन है, जो भी पैकेजेस आते हैं बीबीएन है, जो भी फंड आता है बीबीएन है। सोलन के लिए कोई भी हमारे पास फंड्स की कोई भी जितनी डिमांड जाती है कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हमने इस एसोसिएशन को खड़ा किया है ताकि हम एसोसिएशन का भला कर सकें। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पैकेज हमारे सारे हिमाचल से हटा दिए हैं, तो सोलन से काफ़ी इंडस्ट्रीज यहाँ से चली जा चुकी हैं। कुछ लोगों का पैकेज खत्म होने वाला है, वो लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। बाकी जो सब्सिडी हमारे को मिलती थी बैकवर्ड स्टेट्स के लिए, वो भी हमारी सब्सिडीज़ बंद हो गई हैं। तो इसलिए सोलन में इंडस्ट्रीज अभी बहुत कम रह गई हैं। तो हम ये सरकार से चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसी स्कीमें यहाँ लेके आए ताकि सोलन जो है, लोग ये ना बोले कि ये मेड इन इंडिया है, ये बोले कि ये मेड इन हिमाचल है। वहीं सहायक आयुक्त आबकारी एवं कराधान तथा जीएसटी के नोडल अधिकारी राकेश शर्मा ने उपस्थित उद्योगपतियों को वस्तु एवं सेवा कर के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह एक मूल्य संवर्धित कर है जो देश के सभी अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेगा। यह कर सभी प्रकार की व्यापार पर लागू होगा। इस कर प्रणाली के लागू होने के उपरांत देश में एक समान कर व्यवस्था लागू होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा राज्यों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र रखने के लिए दोहरी जीएसटी प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रणाली के लागू होने के उपरांत कर पर कर नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी उद्देश्य को लेकर मां शूलिनी सेवा दल सोलन द्वारा शूलिनी मंदिर परिसर में मंदबुद्धि बच्चों के लिए प्रथम निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शारीरिक तौर पर अल्प विकसित व जन्म से ही अक्षम बच्चों के स्वास्थ्य की चिकित्सकों ने जाँच की और उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की। सोलन में शूलिनी सेवा दल सोलन द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर में जालंधर से आए मंदबुद्धि बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर व उनकी टीम ने शारीरिक तौर पर अल्प विकसित बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी। शूलिनी सेवा दल के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने कहा कि कैंप में सोलन के अलावा चौपाल, सिरमौर, कुल्लू व कोटखाई से आए शारीरिक तौर पर अल्प विकसित बच्चों की जाँच की गयी। उन्होंने कहा कि अगला कैंप 30 जुलाई को मंदिर परिसर में ही आयोजित होगा। उन्होंने लोगों से कैंप में लाभ उठाने का आह्वान किया है। ये कैंप स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो मंदबुद्धि है या उनको बचपन से ही कुछ
किसी भी तरह से अंग में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे सभी बच्चों के लिए किसी भी तरह के विकार, जैसे कोई गूंगा है, बहरे हैं, इनमें जो बचपन से ही कोई ऐसा विकार पैदा हो जाता है, उनके लिए ये एक स्पेशलाइज्ड कैंप है। हर 3 महीने के बाद ये यहाँ पर कैंप होगा और इसमें जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सभी पेशेंट्स को मुफ्त में दी जाती है। उनका यहाँ पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि आने वाले समय में जैसे जैसे उनकी प्रोग्रेस है उसको पूरा चेक रखा जाएगा। इससे लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस तरह की ट्रीटमेंट और किसी भी तरह की जो मेडिसिन है उसमें अवेलेबल नहीं है। तो होम्योपैथिक में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों से भी उम्मीद करते हैं, उनसे ये प्रार्थना भी करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े और हमारे इस एफर्ट का फायदा लें। एक दिवसीय शिविर में करीब 55 बच्चों के विभिन्न अंगों की जांच की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। राजधानी शिमला में देवदार के जंगल, जड़ी बूटियां और वनस्पतियां धीरे धीरे कम हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग और कंक्रीट के बेतहाशा इस्तेमाल से ग्रीन बेल्ट ऊपर की ओर खिसक रही है। इस शोध के मुताबिक करीब 150 साल पहले अंग्रेजी राज में लगाए गए देवदार के जंगलों का दायरा लगातार कम हो रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण निचले क्षेत्रों में नई पौध पनप नहीं पा रही है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक ब्यूरो नई दिल्ली के जर्म प्लाज्म विभाग के अध्यक्ष और शिमला कार्यालय में प्रधान वैज्ञानिक रहे डॉक्टर जेसी राणा की टीम द्वारा किए गए एक शोध में पाया गया कि यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियाँ ऊपर की ओर सरक रही हैं। शोध के मुताबिक 100 साल पहले शिमला की जाखू और आसपास की पहाड़ियों पर पाई जाने वाली अनेक जड़ी बूटियां अब नजर नहीं आती हैं। पर्यावरण में आए बदलाव से यहाँ देवदार की नई पौध पनप नहीं पा रही है। देवदार, बान और बुरांस के पेड़ों से ढका रहने वाला शिमला शहर धीरे धीरे देवदार रहित हो रहा है। हर साल बड़ी संख्या में पेड़ गिर रहे हैं या फिर इन्हें अनसेफ घोषित कर ट्री कमेटी की हरी झंडी के बाद काट दिया जा रहा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यही हाल रहा तो आने वाले कुछ दशकों में शिमला में देवदार कम दिखेंगे। टीम का कहना है कि बेशक खाली स्थानों पर देवदार के पौधे रोपे जा रहे हैं, लेकिन इनके जीवित रहने की दर काफी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। चौबीस अप्रैल से 28 अप्रैल तक नालागढ़ में आयोजित की गई राज्य स्तरीय ITI महिला खेलकूद प्रतियोगिता में मंडी ITI की महिला टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन बनी है। ये जानकारी ITI स्पोर्ट्स काउंसिल के सदस्य PN आजाद ने दी। नालागढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय ITI महिला खेलकूद प्रतियोगिता में मंडी ITI की महिला टीम ने प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया और ओवरऑल चैंपियन बनी। ITI स्पोर्ट्स काउंसिल के सदस्य PN आजाद ने बताया कि प्रतियोगिता में 10 ITI के लगभग 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मंडी ITI ने वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो और वुशु खेलों में विजय हासिल कर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी। ये मेरा सौभाग्य कि इस बार 27th HP स्टेट ITI स्पोर्ट्स मीट महिला वर्ग जो कि नालागढ़ में संपन्न हुई, उसमें 10 जिलों ने भाग लिया और 10 जिलों के 350 प्रतिभागी थे। उसमें मंडी जिला का पूरा दबदबा रहा। मंडी जिला ने वॉलीबॉल में विनर्स, बैडमिंटन में विनर्स, खो खो में विनर्स और वुशु में विनर जो है वो टीम रही है। उसी तरह कल्चर में सोलो सॉन्ग, मोनो एक्टिंग स्किट, ग्रुप सॉन्ग और फोक डांस में ऑल ओवर दबदबा मंडी ज़िले का रहा। इसमें ऑल ओवर्स जो गेम्स ट्रॉफी है मंडी ज़िले के लिए, ऑल ओवर कल्चर ट्रॉफी मंडी ज़िले के लिए। इसलिए मंडी ज़िले के विभिन्न ITIs के जो हमारे महिला खिलाड़ी थे जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, उनको मैं चैनल्स के माध्यम से जो है वो बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जो हमने प्रशिक्षण कैंप लगाया उसी का एक बेहतरीन नतीजा था कि खिलाड़ियों ने वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए मंडी ज़िले का नाम रोशन किया हुआ है। केवल मात्र कबड्डी को छोड़कर जितनी भी विनर्स ट्रॉफी थी वो मंडी के नाम रही
और मंडी के इन खिलाड़ियों ने बहुत ही वहाँ मेहनत करते हुए और अच्छा प्रदर्शन करते हुए मंडी जिले का नाम जो है वो रोशन किया। अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी। उन्होंने मंडी ITI की महिला टीम को बधाई दी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। राज्य स्तरीय लाला PC आनंद मेमोरियल टेबल टेनिस प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब शिमला के आदिश राणा ने जीता। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर ADM विवेक चंदेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय लाला PC आनंद मेमोरियल टेबल टेनिस प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर ADM विवेक चंदेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर ADM ने विजेता खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी और इसी तरह कड़ी मेहनत कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। बहुत अच्छा प्लेयर नहीं था तो थोड़ा खेलता था। बिलासपुर कॉलेज की टीम में भी, इंटर कॉलेज टीम में 1-2 बार मैंने पार्टिसिपेट किया। तो आई एम रियली हैप्पी कि आपने मुझे इस इवेंट के लिए यहाँ बुलाया, क्योंकि इस चीज़ से मैं खुद भी थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ। हमारे भी प्रदेश कौशल जी हैं, ये कॉलेज में मेरे साथ बिलासपुर एसोसिएशन से भी हैं, ये कॉलेज में मेरे साथ थोड़ा बहुत खेला करते थे। और जो डिस्ट्रिक्ट सोलर एसोसिएशन से हमारे बीच आए टिकम जी, चंद्र जी, इन सबसे के साथ में थोड़ा बहुत टेबल टेनिस मामलों में खेला हूँ। ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगा, क्योंकि आज होली का डे है, सभी डिस्ट्रिक्ट से लोग आए, जाने की जल्दी भी होगी। मैं बधाई देना चाहूँगा जो हमारे विनर हैं, नाहन डिस्ट्रिक्ट से हमारे विनर जो भी हुए। मैंने फाइनल मैच भी देखा, बड़ा बढ़िया रॉयल इंडस्ट्री मैच था। और सोलन से जो हमारे रनर्स अप हैं उनको बधाई देता हूँ। उसके अलावा जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। हिमाचल की कंटेक्स्ट में टेबल टेनिस की बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे यहाँ बहुत कम जगह बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं जिनमें कि अब आउटडोर गेम्स हम सब जगह नहीं खेल सकते, हमारा थोड़ा कंस्ट्रेंट है। और टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है कि ये सब जगह पर स्टेट के मैं समझता हूँ सभी हिस्सों में से हम खेल सकते हैं। इस अवसर पर टेबल टेनिस एसोसिएशन महासचिव हेमंत कपूर ने बताया कि प्रतियोगिता में 12 मैच खेले गए। सभी खिलाड़ियों ने अपना अपना बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब शिमला के आदिश राणा ने जीता। आदिश ने खिताबी मुकाबले में सोलन के माधव को 11-4, 12-10, 11-4, 9-11 व 11-5 के अंतर में पराजित किया। इसके अलावा महिला एकल मुकाबले में शिमला की इति शावा ने कांगड़ा की सुरभि को 11-1, 11-8 व 11-4 के अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया। यूथ बॉयज वर्ग में कांगड़ा के अंशुल ने सिरमौर की प्रभव को 2-1 व यूथ गर्ल्स वर्ग में कांगड़ा की साक्षी ने मंडी की कुमकुम को पराजित किया। जूनियर लड़कों के वर्ग में सिरमौर के प्रभव ने कांगड़ा के रजत को 2-1 से व जूनियर लड़कियों के वर्ग में कांगड़ा की साक्षी ने सोलन की दृष्टि को हराया। बेबी गर्ल्स में मंडी की भवप्रीता ने सिरमौर की पवनी को 3-1 के अंतर से, जबकि लड़कों के इसी वर्ग में मंडी के युवराज ने सिरमौर के केशव को 3-0 से पराजित कर खिताब जीता। इसके अलावा सिरमौर के नमन ने कांगड़ा के देवांश को, कांगड़ा की साक्षी ने सोलन की इशिता को व कांगड़ा के अंशुल ने सिरमौर के अंशुल को अपने अपने वर्ग में हराकर खिताब अपने नाम किया। फर्स्ट HP स्टेट HP टेबल टेनिस रैंकिंग टूर्नामेंट का फाइनल है आज, और इस फाइनल टूर्नामेंट में 12 मैचेस खेले गए। 12 मैचेस में 2 में बेबी बॉयज़ और बेबी गर्ल्स में मंडी की प्लेयर जो विनर है, और इसमें सिरमौर कांगड़ा के जूनियर गर्ल्स, सब जूनियर गर्ल्स और यूथ गर्ल्स में कांगड़ा की खिलाड़ी विजेता रही। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।